welcome back to Bio Explained. So today this video is wholesome about your Poriferan phylum. We will be dealing and revising all the points related to the Porifera phylum. Okay, so this is the first phylum which comes under your animal kingdom. Now, according to or maybe the word, if we go about the word, so the word signifies Porifera means spore bearing animals. जितने भी एनिमल्स के अंदर पोर्स होते हैं दे कम अंडर पोरीफेरा. इट्स नॉट ओनली अबाउट पोर्स बट देयर आर लॉट मेनी कैरेक्टर्स व्हिच वी आर गोइंग टू डील इन फर्दर. सो पोरीफेरा जैसे कि हमारे स्पॉन्जेस स्पॉन्जेस कैसे होते हैं, उनके अंदर पोर्स होते हैं, राइट? दे ओनली एब्जॉर्ब वाटर, सो दे कम्स अंडर पोरीफेरन phylum which are commonly known as sponges. Okay, so these are primitive animal. They are very first known animal with cellular level of organization. Although they have cellular level of organization and they are primitive, but they are still multicellular. So this is very important because जितने भी हमारे animals होते हैं, without any exception, every animal is your multicellular. ठीक है. दूसरी बात, asymmetrical. कोई भी सिमेट्री नहीं है. हम किसी भी प्लेन से, किसी भी एक्सिस से हम पोरीफेरा को किसी भी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते हैं. दे आर वेरी एसिमेट्रिकल एनिमल्स. देन सी, हमें पता है लाइफ कहाँ से ओरिजिनेट हुई है. हमें पता है या हमें जानने की ज़रूरत है, तो हमें ये पता होना चाहिए ना कि इवोल्यूशन सबसे पहले लाइफ वाटर बॉडीज से ओरिजिनेट हुई. ठीक है, वाटर बॉडीज, मेरीन वाटर. तो इसलिए ही हमारे जो एनिमल किंगडम के पहले फाइलम हैं या जो पहले प्रिमिटिव एनिमल है वो भी कहाँ पाए जाएंगे? मरीन वाटर में. ठीक है, तो जितने भी पोरीफेरन्स है वो सब मरीन होते हैं, लेकिन एक पोरीफेरा होता है हमारा, स्पॉन्जिला बोलते हैं उसे, जो कि फ्रेश वाटर पोरीफेरा होता है. दिस इज ऑल्सो गिवन इन योर एनसीईआरटी. तो आपको ये याद होना जरूरी है कि फ्रेश वाटर पोरीफेरा कौन सा है, दैट इज स्पॉन्जिला. नाउ दीज थ्री आर एक्चुअली रिलेटेड टू द बॉडी फीचर, जो कि हम आगे एक डायग्राम से समझेंगे. तो बॉडी फीचर क्या है? एक वाटर कैनाल सिस्टम. जितना भी पोरीफेरन्स होते हैं उनके अंदर कोई प्रॉपर ऑर्गन सिस्टम डेवलप नहीं है, क्योंकि हमने देखा सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है. तो वाटर कैनाल सिस्टम किस किस चीज़ का रोल प्ले करता है? वो रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन एंड एक्सक्रीशन में हेल्प करता है. दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इन नीट. आता है कि वाटर कैनाल सिस्टम क्या रोल प्ले करता है. दे गिव यू ऑप्शन लाइक न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन और रिप्रोडक्शन. तो रिप्रोडक्शन उसका पार्ट नहीं है, राइट? वो सिर्फ न्यूट्रिशन का, रेस्पिरेशन का और एक्सक्रीशन का रोल प्ले करता है. डाइजेशन कैसा होता है? इंट्रासेल्युलर है. डर्मल ऑस्टिया, कोइनोसाइट सेल, ऑस्कुलम और स्पॉन्जोसील इनका बॉडी फीचर होता है, जो कि हम समझेंगे अभी. स्केलेटल सिस्टम भी स्पॉन्ज एंड फाइबरस स्पिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो कैसे होते हैं? हर्माफ्रोडाइट. दे आर हर्माफ्रोडाइट एनिमल. उनका कोई भी सेक्स सेपरेट नहीं होता है. ठीक है, ओके. लेट्स सी वाटर कैनाल सिस्टम और बॉडी फीचर क्या है इस पोरीफेरा का. सपोज ये एक पोरीफेरा है. ठीक है, आई हैव ट्राइड टू मेक इट द बेस्ट वे आउट पॉसिबल. मैंने बहुत सारे कलर्स यूज करके इसको इंटरेक्टिव बनाने की कोशिश की है. नाउ सी, दीज आर पोर्स इन इट्स बॉडी. ये पोर्स आपको दिख रहे हैं बॉडी में. तो अभी हमने पढ़ा पिछले स्लाइड में कि डर्मल ऑस्टिया होते हैं. ठीक है, इन्हीं ऑस्टिया को, इन्हीं पोर्स को क्या बोलते हैं? ऑस्टिया. जितने भी, ये मैंने एक इनलार्ज व्यू बनाया है, ऐसा नहीं है चार ही होंगे. इट इज जस्ट एक्चुअली एक विजुअल प्रेजेंटेशन के लिए मैंने बनाया है. तो बहुत छोटे छोटे न्यूमरस पोर्स होते हैं, इन्हीं पोर्स को हम बोलते हैं ऑस्टिया. ठीक है. दूसरा, स्पॉन्जोसील. अभी हम बात कर रहे थे कि स्पॉन्जोसील भी एक मेजर फैक्टर है. अब स्पॉन्जोसील क्या है? ये आपको कैविटी दिख रही है अंदर. ये कितनी बड़ी खाली कैविटी प्रेजेंट है अंदर, एक स्पॉन्ज के अंदर ये खाली कैविटी. ठीक है, कैविटी को क्या बोलते हैं? सील, सीलोम, है ना. स्पंज के अंदर की कैविटी को क्या बोल देंगे? स्पॉन्जोसील. सिंपल, सिंपल है इसका नॉमेनक्लेचर, स्पॉन्जोसील. ये खाली कैविटी, खाली स्पेस क्या है? सारा स्पॉन्जोसील. देन एक बहुत बड़ा सा
पोर दिख रहा है आपको ऊपर, है ना? ये तो छोटे छोटे पोर्स हैं ही, एक ये बहुत बड़ा सा पोर नहीं है, इट्स लाइक अ लिड टाइप, है ना? यहाँ से जैसे माउथ टाइप होता है ना किसी बॉटल का, तो बॉटल के ऊपर का माउथ टाइप है ये। इसको क्या बोलेंगे? ये सबसे बड़े पोर को ऑस्क्यूलम, ऑस्क्यूलम। ठीक है। अब इसकी जरा ये जो हमने कलरफुल सी ये पिंक ग्रीन शेड की वॉल्स बनाई हैं, इनके भी नाम देख लेते हैं। तो देखो ये 3 टाइप की हमें लेयर्स दिख रही हैं, एक बाहर है, एक बीच में है और एक अंदर है। बाहर वाली लेयर को हम क्या बोलेंगे? पिनाकोडम। बाहर वाली लेयर इज नोन एज पिनाकोडम। अंदर वाली लेयर को हम बोलेंगे मीजेनकाइम, एंड जो सबसे अंदर है उसको कॉइनोडम। ठीक है, जैसे हमारे में एंडोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म, ठीक है, ये होती है ना, वैसे ही पिनाकोडर्म, मीजेनकाइम, कॉइनोडर्म, बट दे आर नॉट ट्रिप्लोब्लास्टिक, हमारी तरह नहीं है, हमारी तरह ऐसे प्रॉपर ये भी नहीं है। ठीक है, हम इनको बोलेंगे नहीं कि इनके पास 3 जर्म लेयर्स है, नो, दीज आर नॉट जर्म लेयर्स। ओके, इनकी बॉडी डिफरेंशिएटेड है बट दीज आर नॉट जर्म लेयर्स। ओके, सो जो बाहर की जो लेयर है पिनाकोडर्म, अब देखो हम नाम से ही पता करेंगे, पिनाकोडर्म है तो मतलब इनके पास क्या है? पिनाकोसाइट सेल्स। जो बाहर की लेयर है उनकी सेल्स को पिनाकोसाइट सेल्स बोलेंगे। कॉइनोडर्म वाले को कॉइनोसाइट सेल बोलेंगे, जो कि एनसीईआरटी में प्रेजेंट है। ठीक है, और ये कॉइनोसाइट सेल्स आपको दिख भी रही होंगी, ये फ्लैजिलेटेड। ये कैसी होती हैं? दीज आर फ्लैजिलेटेड। अब हर एक चीज, हर एक चीज फ्लैजिलेटेड है या नॉन फ्लैजिलेटेड है, सबके पास अपना एक रीजन है कि भाई हम क्यों फ्लैजिलेटेड हैं। तो इनके पास भी रीजन है, वो हम अभी देखेंगे। इससे पहले हम देख लेते हैं कि मीजेनकाइम सेल, ये जो मीजेनकाइम लेयर है इसके अंदर क्या मीजेनकाइम सेल प्रेजेंट होती हैं? नहीं, इसके अंदर आपका जो स्केलेटल सेल्स होती हैं, जो अभी हमने देखी स्पॉन्जिन फाइबर, वो इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब चलो अब हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि वाटर, सपोज करो इस वाटर, ये जो वाटर है ये यहाँ से इन पोर्स के थ्रू अंदर आया, ये वाटर इन पोर्स के थ्रू अंदर आया। अब इन फ्लैजिलेटेड सेल का क्या काम होता है? ये जो फ्लैजिलेटेड सेल होती हैं, ये इस वाटर करंट को मेंटेन करती हैं कि अब वो अंदर आया है तो उसको बाहर भी जाना है। ठीक है, वो वाटर को फ्लैजिलेटेड, वो डायरेक्शन प्रोवाइड करती हैं। तो वाटर, हम देखो वाटर कहाँ से अंदर आ रहा है? वाटर एंटर कर रहा है ऑस्टिया से। तो हम लिखते हैं, वील स्टार्ट राइटिंग साइड बाय साइड। वाटर कहाँ से एंटर कर रहा है? ऑस्टिया। फिर कहाँ गया वाटर? ऑस्ट्रिया के बाद, ऑस्ट्रिया के बाद वाटर कहाँ गया? स्पॉन्जोसील में। कहाँ गया? स्पॉन्जोसील में। अब स्पॉन्जोसील से कहाँ जाएगा? क्योंकि ये फ्लैजिलेटेड सेल्स प्रेजेंट है यहाँ पे, ये फ्लैजिलेटेड सेल्स प्रेजेंट है, ये फ्लैजिलेटेड सेल क्या करेंगी? वाटर करंट को मेंटेन करेंगी, और यहाँ से ये जो वाटर है ये ऑस्क्यूलम के थ्रू बाहर निकल जाएगा। तो ये वाटर कहाँ चला जाएगा? ऑस्क्यूलम के थ्रू, it will go outside this body cavity and outside the water, outside the border of porifera or sponge। ठीक है, ये है आपका वाटर कैनाल सिस्टम एंड टिपिकल फीचर्स ऑफ योर स्पॉन्जेस। क्या क्या है हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ऑस्टिया एंड पोर्स को क्या बोलते हैं? उनकी बॉडी में जो पोर्स होते हैं उनको बोलते हैं हम ऑस्टिया, जिनको मैं ग्रीन कलर से फिल कर रही हूँ। दीज आर व्हाट एक्चुअली ऑस्टिया। उसके बाद ये अंदर एक बहुत बड़ी कैविटी होती है, इस कैविटी को क्या बोलते हैं? स्पॉन्जोसील। देन कम्स योर मेन गेट, एक ये एंट्री टाइप होती है या एग्जिट टाइप होती है, इसको क्या बोलते हैं हम? ऑस्क्यूलम। दिस इज योर एग्जिट एक्चुअली। एंट्री तो क्योंकि कहाँ से होगी? ऑस्ट्रिया के थ्रू होगी एंट्री तो। ठीक है, तो ये एग्जिट टाइप है, जहां से वाटर बाहर निकलेगा, सारा वाटर आपकी बॉडी का, उसको क्या बोलेंगे? ऑस्क्यूलम। देन कम्स योर 3 लेयर्स जो हमने पढ़ी, बाहर वाली होती है पिनाकोडर्म, बीच वाली मीजेनकाइम, एंड सबसे अंदर वाली कॉइनोडर्म। ठीक है, तो ये टिपिकल बॉडी प्लान है किसका? पोरीफेरन का। आई होप आई मेड दिस क्लियर टू यू। देन हम थोड़ा सा एनसीईआरटी देख लेते हैं, एनसीईआरटी में एक्चुअली बोल क्या रहा है वो। एनसीईआरटी ऑल्सो स्टेट द सेम पॉइंट्स, लेट्स हैव अ लुक। मेंबर्स ऑफ दिस फाइलम आर कॉमनली नोन एज स्पॉन्जेस, ये हमने पढ़ लिया है कि इस फाइलम के मेंबर्स को हम बोलते हैं स्पॉन्जेस। जनरली मरीन होते हैं, एसिमेट्रिकल होते हैं। ठीक है,
प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर, यहाँ पे लिखा है कि ये मल्टी सेलुलर है, प्रिमिटिव भले ही हो बट मल्टी सेलुलर है, गलती मत करना कि ये सेलुलर हो जाएंगे, नहीं, दे आर मल्टी सेलुलर। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इनके पास क्या होता है, वाटर ट्रांसपोर्ट या कैनाल सिस्टम। अच्छा, एक बहुत ही, जैसे हम आगे पढ़ते रहेंगे तो हमें एक टर्म आएगी वाटर वेस्कुलर सिस्टम, तो एक्चुअली ये कंफ्यूजिंग टर्म होती हैं, वाटर वेस्कुलर सिस्टम एंड कैनाल सिस्टम। दीज बोथ टर्म्स आर वेरी डिफरेंट। वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो होता है हमारा सिर्फ इकाइनोडर्म्स, इकाइनोडर्म्स में मिलता है ये, ना कि पोरीफेरेंस में, एंड दे आर वेरी डिफरेंट। क्योंकि वाटर वेस्कुलर सिस्टम इकाइनोडर्म्स में लोकोमोशन का भी हेल्प करता है, पोरीफेरन में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो आपको याद रखना है वाटर वेस्कुलर सिस्टम एंड वाटर कैनाल सिस्टम आर बोथ डिफरेंट टर्म्स। देन वाटर कहाँ से एंटर करता है वाटर कैनाल सिस्टम में, माइन्यूट पोर्स जिनको ऑस्टिया बोलते हैं, इनटू अ सेंट्रल कैविटी जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पॉन्जोसील, फ्रॉम वेयर इट गोज आउट थ्रू दी ऑस्कुलम, तो ऑस्कुलम के थ्रू वो बाहर चला जाता है। इसी पाथवे को, द पाथवे वाटर इज हेल्पफुल इन फूड गैदरिंग, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट। तो हमें यहाँ से पता चला कि न्यूट्रिशन में हेल्प कर रहा है, रेस्पिरेशन में और एक्सक्रीशन में, इसके अलावा ये किसी और चीज़ में हेल्प नहीं कर रहा है। ओके, कॉइनोसाइट सेल जो हमने देखी थी, फ्लैजिलेटेड सेल्स हम बोल रहे थे कॉइनोसाइट सेल्स हैं, या फिर इनको हम कॉलर सेल्स भी बोलते हैं, तो यू रिमेंबर कि कॉइनोसाइट सेल को हम क्या बोलते हैं, कॉलर सेल्स। दे लाइन द स्पॉन्जोसील, स्पॉन्जोसील को वो लाइन करती हैं। डाइजेशन इंट्रासेल्युलर हमने देख लिया है। और जो बॉडी है, जो स्केलेटल सिस्टम है, वो स्पिक्यूल्स, नॉट स्केलेटल सिस्टम कहना बहुत ही गलत हो जाएगा, बट जो स्केलेटन है वो स्पिक्यूल्स स्पॉन्जिन फाइबर्स का बना होता है। सेक्सेस बिल्कुल सेपरेट नहीं होते हैं, दे आर एक्चुअली हर्मोफ्रोडाइट, तो यू नीड टू रिमेंबर दिस वर्ड, दिस टर्म हर्मोफ्रोडाइट। इसका मतलब है एग्स और स्पर्म्स सिर्फ एक ही इंडिविजुअल में प्रोड्यूस होते हैं, ये दो इंडिविजुअल्स में प्रोड्यूस नहीं होते हैं। स्पॉन्जेस एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं फ्रेगमेंटेशन से, और सेक्सुअली बाय द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। फर्टिलाइजेशन इंटरनल है और डेवलपमेंट कैसा है, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट मतलब एक लार्वल स्टेज प्रेजेंट होती है, ठीक है, जो कि एडल्ट से बहुत डिफरेंट होती है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि फर्टिलाइजेशन इंटरनल है और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, इसका मतलब एक लार्वल स्टेज प्रेजेंट है। इट मीन्स इट हैज़ अ लार्वल स्टेज विच इज़ वेरी डिफरेंट, मॉर्फोलॉजिकली बहुत ही डिफरेंट होती है फ्रॉम द एडल्ट स्टेज, ठीक है। ये आपका एनसीईआरटी में प्रेजेंट है। आई होप you got few points about phylum Porifera, and I guess this is enough for your NEET as well as your class 11th examination. NCERT is enough. Apart from this, I have also shared few shorts video जिसके अंदर आपको हर एक शॉर्ट वीडियो के अंदर नीट का PYQ मिलेगा, जो कि अभी बेसिकली आई हैव गिवन ऑन पोरीफेरा and coelenterata, so you may go there and solve it. And yes, hopefully we'll see you in the next video, which will be based on coelenterata. So thank you for watching it, and don't forget to like, share and subscribe.